विप्रदेवाशः कनकविशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुअधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारम्यं सपदरमणं प्राभिषद्गीतकीर्ति गोपालबालं भुवनेकपालम् संसार माया नतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासनि श्रीरासेश्वरी नमस्तेषु श्रीकृष्ण प्राणाधिप्रिये ध्येयं सदा परिभव नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातन की झाई परे तो शाम हरित दुतियो लाड़ लड़े श्री राधिका मैं मागू गोद पसार दीजो स्वामिनी चरण रज और श्री वृंदावन को वास और श्री वृंदावन को वास कि मेरो मन माणक गिरवी धर्यो श्री मन मोहन जू के पास प्रेम ब्याज इतनो भड़ो अब ना छूटन की आस चिंता न संतान हंतारो यत पादाम्बुजरेण वह स्वीयानां तार जाया प्रणमामि मुहुर्मुहुः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पग वंदन किए
सुनाशद विघ्न अनेक सुनाशद विघ्न वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जू की, श्री बरसाने वारी की, श्री गोवर्धन नाथ की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री वेणी माधव सरकार की, श्री गंगा मैया की, श्री प्रयागराज तीर्थ की, श्री सरस्वती मैया की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नंद के लाला की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, निताई गौर हरि बोल। आइए भगवान नाम स्मरण करें और जो उनकी इच्छा हो वह श्रवण करें। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो बंसी बजैया गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो बंसी बजैया गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो बंसी बजैया गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो बंसी बजैया गोपाला। प्यारो बंसी बजैया गोपाला, प्यारो बंसी बजैया गोपाला, प्यारो बंसी बजैया गोपाला, प्यारो बंसी बजैया गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो बंसी बजैया गोपाला। प्यारो बंसी बजैया गोपाला। राधा रमण लाल की। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन नहीं कछु लागत, जप तप साधन नहीं कछु लागत, खर्चत नाही गठरी, खर्चत नाही गठरी। संपत संतत सुख के कारण, संपत सुख के कारण,
जासों भूल परी परी, जासों भूल परी परी। कहत कबीरा सुनो भई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु। कहत कबीरा राम न जामुख, कहत कबीरा राम न जामुख। तामुख धूल धरी, तामुख धूल भरी। भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो बंशी बजैया गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो बंशी बजैया गोपाला, प्यारो बंशी बजैया गोपाला, प्यारो बंशी बजैया गोपाला, प्यारो बंसी बजैया नंद लाला। प्यारो बंसी बजैया गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो बंशी बजैया गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो बंसी बजैया गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो बंशी बजैया गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो बंसी बजैया गोपाला। प्यारो बंशी बजैया प्यारो बंसी बजैया गोपाला। बंशी बजैया गोपाला रे बंशी गोपाला। गोपाला वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज समान रखो, आवाज में कम रखो। रिकॉर्डिंग में डलता रही या तो छप्पन तो ना लगे, कोई बात नहीं। हरि शरणम बोलो जय जय श्री राधे। हरि शरणम अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांशा कल्पतरु, जगत नियंता जगदाधार। हल्को से बेस कम करो या गेन कम करो, हल्को से। श्री वृंदावन बिहारी लाल सेटिंग छिड़ गई है, हाँ दब रही है आवाज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की एवं श्री व्रज भूविलासिनी श्री रास रासेश्वरी श्री श्यामाजू की महती कृपा करुणा से उन युगल स्वरूप का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत, जिनका श्रवण लाभ लेने के लिए आप हम सब यहाँ अविराजित हुए हैं। पावन यह प्रयागराज तीर्थ माँ गंगा की ही, माँ सरस्वती की, माँ यमुना की ही गोद में आप हम सब विराजे हैं। पावन यह कुंभ, महाकुंभ का अवसर
जिनमें आप हम सब यहाँ कथा का, भगवान की मंगलमयी कथा का लाभ ले रहे हैं। उसी क्रम में आज द्वितीय दिवस की कथा। इनमें आवाज ना आ रही? कल आप हम सब ने भगवान की बड़ी सुंदर कथा श्री महात्मा का श्रवण किया कि भगवान की भागवत जी और कोई नहीं, भगवान ही स्वयं है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। साक्षात श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। और ऐसा अन्य विचार भी आना अपराध की श्रेणी में है कि यह कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है। ये साक्षात श्री कृष्ण है। श्री भगवान के कल हमने दिव्य मंगलाचरण का एक श्लोक बोलकर कथा को विश्राम दिया। उसी क्रम को आज यहां आगे बढ़ाएं। श्री वेदव्यास भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण कहते हैं मंगल आचरण। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण हमारा जो हम कार्य करने जा रहे हैं, कोई नई कृति लिखने जा रहे हैं, कुछ भी नया कार्य, नवीन कार्य करने जाते हैं, तो हम अपने इष्ट को नमन करते हैं। क्यों? मंगल कामना करते हैं, मंगल आचरण करते हैं कि हमारा वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। अपने इष्ट को नमन करते हैं। इसलिए यहां भी मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण के 3 भेद हैं। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक। 3 प्रमुख भेद बताए गए हैं मंगलाचरण के। यहां जो भागवत जी में मंगलाचरण है, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमस्कार किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अच्छा, इस श्लोक का भाव समझने से पहले ये समझना है, श्रीमद् भागवत जी, हम प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करने से पूर्व हमने कल कहा आपसे श्रीमद् जो शब्द है वह केवल और केवल श्रीमद् भागवत जी के आगे ही लगाया गया है। आप कोई लगा ले अपने आगे, उसका कोई उत्तर नहीं है। परंतु शास्त्रों में केवल और केवल भागवत जी के ऊपर ही। भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत का अर्थ एक तो होता है भगवान के भक्त, माने भगवत, पर यहां है भागवत माने भगवान। श्री है कौन? यहां
कृष्णम श्रेयति यासा श्री, कृष्णम श्रेयति यासा श्री। और श्री कोई नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण की ऐलादनी शक्ति ही श्री जी ही श्री हैं, और कोई नहीं है। अच्छा, इसके पीछे पुराण श्री सद्गुरुदेव भगवान भी का आगमन हो चुका है। बोलो जय श्री राधे। तो पुराण श्रीमद् भागवत जी के बाद में अंतिम में क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 10 लक्षण होते हैं वो महापुराण होता है। जिसमें 10 लक्षण पाए जाते हैं वह महापुराण कहा जाता है। पुराण क्या? पुरा अपि नवम नवम इति पुराणम, माने जो पुराना तो है, जो पुराना होने के साथ ही परंतु जब सुनते हैं, जब श्रवण करते हैं, तब नवीन नवीन प्रतीत हो, तब नवीन नवीन लगे, इसको ही पुराण कहते हैं। पुरा अपि नवम नवम इति पुराणम, ये पुराण है, ये पुराण का अर्थ। तो मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण का हमने बताया 3 भेद मंगलाचरण के हैं। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक। यहां जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वविज्ञः स्वराट्, जन्म आदि अस्य, जो इस सृष्टि के आदि के हेतु हैं, जो सृष्टि के प्रलय, पालन, संहार के तीनों के हेतु हैं, जो कि पदार्थों के विषय में अविषय हैं। क्या? पदार्थों के विषय में अविषय हैं, माने भगवान सदैव चैतन्य है, परंतु जड़ में भगवान जड़ नहीं है, सदैव चैतन्य है, परंतु जड़ में रहते हुए भी सदैव चैतन्य है। ध्यान से सुनिएगा। क्या? भगवान चैतन्य है, जड़ नहीं, परंतु जड़ में रहते हुए भी सदैव चैतन्य है। कैसे? अरे श्री नरसिंह भगवान खम्भ से प्रकट हुए, तो इसका अर्थ क्या? कि जड़ में रहते हुए भी भगवान चैतन्य है, सदैव चैतन्य है। और यहां आगे श्री भगवान ने ही उस आदि कवि श्री ब्रह्मा जी को, आदि कवि नाम है ब्रह्मा जी का, आदि कवि ब्रह्मा जी को वह परम भागवत का ज्ञान दिया। और तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को यहां एक बात बड़ी जानने योग्य है कि सत्य, सत्य के विषय में हमने कल जाना कि सत्य है क्या, परंतु सत्य है कौन, ये जानना बड़ा आवश्यक है। सत्य है कौन? श्रीमद् भागवत जी ने सत्य को और किसी को नहीं माना, श्री कृष्ण को ही सत्य माना है। सत्य और कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही सत्य है, श्री कृष्ण ही अंत है, श्री कृष्ण ही प्रारंभ है और श्री कृष्ण ही मध्य है। श्री कृष्ण के सिवाय ना कोई है और ना कोई होगा। श्री कृष्ण ही सत्य है। क्यों? अब इस बात को कैसे सिद्ध किया जाए? श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में प्रथम श्लोक क्या है?
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो पहले भगवान के 3 स्वरूप बताए, सत्य, चैतन्य, आनंद। पहला क्या कहा? सत्य। और अंत में इन तीनों को स्वरूप को मिलाकर किसको प्रणाम किया? श्री कृष्णाय वयं नमः। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि श्रीमद् भागवत जी सत्य श्री कृष्ण को ही मानती हैं और सत्य कोई नहीं है। देवताओं ने भी जब गर्व स्तुति करी तो 9 बार सत्य कहकर पुकारा है। इसलिए सत्य और कोई नहीं, श्री भगवान ही सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि। यह जो श्लोक जब श्री वेद व्यास जी लिख रहे थे तो सब देवता आए वेद व्यास जी के पास। सत्यम परम धीमहि लिखा था। सब देवता आकाश मंडल में खड़े हो गए, रचना करने लगे तो अंतिम अर्धाली रह गई थी, तो वहां लिखा सत्यम परम धीमहि। देवी मैया आई रुष्ट होकर, अरे आपने किसके लिए श्लोक लिखा है? हम तो ऊपर खड़े थे, हम सोचे हमको बुला रहे हैं, आप किसको बुला रहे हैं? देवी मैया आई, वेद व्यास जी किसके लिए लिखा है? मां आपके लिए तो लिखा है, हमारा नाम तो नहीं है कहीं। मां आप सत्य ही तो हैं, आप आदि शक्ति हैं, सृष्टि की मूल आधार में आप ही हैं मां। मां चली गई, गणेश जी आए, अरे किसके लिए श्लोक लिखा है वेद व्यास जी? भगवान आपके लिए तो लिखा है। अच्छा हमारा नाम तो नहीं? बोले आप स्वयं महागणेश हैं, आपकी ना अंत का पता ना आदि का पता, आप ही तो सत्य हैं प्रभु। गणेश जी भी चले गए प्रसन्न होकर। महादेव आए, महादेव आए, बोले किसके लिए लिखा है? महादेव आपके लिए तो लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम, आप ही तो सत्य हो प्रभु, और कोई कौन है? महादेव भी चले गए। तो ये तो एक अन्य भाव की बात, परंतु सत्य कौन है? सत्य साक्षात श्री कृष्ण ही सत्य है, सत्य और कोई नहीं, सत्य भगवान ही है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, उपनिषद कह रहे हैं सत्य और कोई नहीं, श्री भगवान ही सत्य है। यहां द्वितीय श्लोक में, अच्छा ये जो 3 श्लोक श्रीमद् भागवत जी के हैं मंगलाचरण के, यह केवल और केवल वेद व्यास जी ने ही श्लोक नहीं लिखा है। ये तीनों श्लोक वेद व्यास जी ने नहीं लिखे। प्रथम श्लोक को श्री वेद व्यास जी ने लिखा है, द्वितीय श्लोक को श्री सूत जी ने कहा, तृतीय श्लोक को श्री सुखदेव जी ने कहा है। ऊपर का श्लोक श्री वेद व्यास जी ने और नीचे के 2 श्लोक श्री सुखदेव जी ने, क्योंकि अलग अलग वक्ता श्रोता है ना भागवत जी में, इसलिए। किधर महाप्रौजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुद्धृते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभेस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रौजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुद्रेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रौजित कैतवोत्र। यहां चार बातें हमको जाननी है। क्या? अत्कारीश्च संबंधः विषयश्च प्रयोजनम्। इस श्लोक में हमें चार बातें जाननी है। अत्कारीश्च संबंधः विषयश्च प्रयोजनम्। श्रीमद् भागवत जी की कथा का अधिकारी कौन है? अधिकारी संबंध। संबंध क्या है? विषयश्च, विषय क्या है? प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है? तो पहला विषय धर्मः प्रयोजित कैतवोत्र परमो। यहां परम धर्म का निरूपण बताया है। अब भाई आप कहोगे धर्म तो सुना, पर परम धर्म क्या है? परम धर्म यह है कि कैतव रहित धर्म को ही परम धर्म कहा जाता है। कैतव को कहते हैं कपट। संस्कृत में कपट को कहते हैं कैतव। माने कपट रहित धर्म से हमको बचकर रहना है। अब मान लो भजन कर रहे हो भगवान का, परंतु ध्यान जा रहा है भोजन आदि की तरफ। बोले अब इतना बना, अब ये बना, अब वो बना, अब ये खाना है, वो पीना है। या तो भैया पहले वो पाई लो या भजन कर लो। हाँ, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उस कार्य भजन को करना बुरी बात नहीं है, परंतु जब भजन कर रहे हो तो भगवान का ही ध्यान रखो, भगवान का ही स्मरण करो। उसके लिए शास्त्रों में अन्य अन्य कार्य बताए हैं। बोलो जय श्री राधे। इसलिए यहां विषय जाना। अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। अधिकारी, श्रीमद् भागवत जी के सुनने का अधिकारी कौन है? अधिकारी वही है। उन्हें मत देखो जो गद्दा बिछ रहे हैं, यहां देखो जो कथा चल रही है। यहीं से आपके भाव का पता लग जाता है कि कितने पक्के श्रोता हो। यही तो बात है। बोलो जय श्री राधे। सोफा और ये तो चलते ही रहेंगे। तो यहां अधिकारीश्च संबंध विषयस्य प्रयोजन। संबंध, हमारा भगवान से संबंध क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि श्री ठाकुर जी से संबंध हमारा क्या है। हम किस संबंध से भगवान को भज रहे हैं। अरे श्री भगवान के इतने इतने भक्त हुए, उनकी भक्ति में सर्वश्रेष्ठ संबंध ही तो था। संबंध ही सर्वश्रेष्ठ था। पहले उन्होंने भगवान से संबंध बनाया, संबंध बनाया, फिर उन्होंने उनकी भक्ति, उनको भगवान की प्राप्ति हुई उनकी भक्ति के द्वारा। हमारा संबंध भगवान से बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, कि जिन भेषा
सोही भेष धरूंगी ओ बाला, मैं बैरागिन होंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रगावा। मीराबाई ने क्या किया? जिन भेष मारो सामरो रीझो। आप जिस भेष में रीझते हो मैं उस भेष में रहने को तैयार हूं। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जैसे राखो। आहा, श्री सूरदास जी महाराज इसी भाव को कह रहे हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। कब हूँ कभो देहो कृपा कर, कब हूँ कभो देहो कृपा कर, कब हूँ कभो देहो कृपा कर, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। कबहुक भार सहा
घनश्याम मनोहर कमले घनश्याम मनोहर। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सब सुख दुख जन को, मुख करी कहा सो कहूं। ठाकुर जी आप सब हम मेरे दुख सब दुख को जानते हैं, अब आपसे मुख कर कर मैं क्या कहूं। कब हुक भोजन देत कृपा निधि, कब हुक भूख सहो। जब आप कृपा करके कुछ दे देते हो तो ले लेते हैं, और कृपा करके जैसे राखते हो वैसे रह जाते हैं। और ये पंक्ति अंतिम की बड़ी दो सुंदर है। कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर। हे कमल नयन घनश्याम मनोहर। अच्छा एक बात हमें याद आई, ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? आज आपको एक बात बता दें। जब ध्यान करो, भजन करो, तो गुजिया होती है, गुजिया, गुजिया देखिए, गुजिया कैसी है? गुजिया ऐसी रहती है। तो ऐसे ही गुजिया से नैन है ठाकुर जी के। कैसे? गुजिया से। हमारे एक पद है, हमारे यहाँ होली में गाते हैं, खाओ जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। तो हमारे यहाँ कहते हैं खाओ जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो। तो उस पद में ही एक पंक्ति आती है गुजिया से नैन। तो ठाकुर जी के नैन कैसे, गुजिया कैसे? तो क्या कह रहे हैं? कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर। अनुचर भयो रहो मेरे श्याम, अनुचर भयो रहो। और क्या कह रहे हैं? सूरदास प्रभु भगत कृपा निधि, सूरदास प्रभु भगत कृपानिधि। तुम्हारे चरण गहो गहो, तुम्हारे चरण गहो गहो, जैसे राखो तैसे रहो, जैसे राखो तैसे रहो। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हल्को सो ही को डाल दो, हल्को सो। बोलो जय श्री राधे। बस तो यहां कहा संबंध है, संबंध बड़ा आवश्यक है ठाकुर जी से। और यहां आगे तृतीय श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखादम तृत्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।
क्या कह रहे हैं? निगम कल्पतरुर गलितम फलम। निगम, निगम कहते हैं वेद को। ये श्रीमद् भागवत जी वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक फल है। अच्छा, जब श्री नारद जी ने शनकादिक भगवान से प्रार्थना करी थी कि मैंने सारे वेद सब कुछ सुना डाला पर ये ज्ञान वैराग्य जग नहीं रहे हैं, क्या करें प्रभु? तो शनकादिक भगवान ने कहा था सीधा सीधा, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाओ, वो सत्कर्म और कोई नहीं। तो श्री नारद जी ने प्रश्न किया वहां कि ये बताइए कि मैंने वेद सुना दिया, गीता सुना दी, सब कुछ सुना दिया, और वैसे भी श्रीमद् भागवत जी तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ही तो है। जब वृक्ष ने ही उनको जगा पाया तो ये फल कैसे जगा देगा? ये बताइए। समझने योग्य बात है जब प्रश्न किया है। तो यहां सनकादिक भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष है। अब आपको वह रस चाखना हो तो क्या पेड़ों की जड़ों को उखाड़ने लगोगे? क्या नहीं उखाड़ोगे। वह रस, संपूर्ण रस फल में विद्यमान हो जाता है। हाँ, वह माना वह रस उस पूरे वृक्ष में है, परंतु उस वृक्ष में से तो उस रस को नहीं चखा जा सकता है ना। उसी प्रकार उस फल के द्वारा ही उस रस को चखा जाता है। उसी प्रकार यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत जी। तो उसको उस रस के, उस वेद के संपूर्ण रस को चखने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल का जो फल है श्रीमद् भागवत जी, उनकी आवश्यकता है। उनके द्वारा ही इस रस को चखा जा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की इतनी महिमा है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम। निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। दूसरा, श्रीमद् भागवत जी तो मीठी थी ही, परंतु हमारे एक कहावत है कि जिस फल को तोता चख लेता है वह फल बहुत मीठा माना जाता है। तो श्रीमद् भागवत जी तो मीठी थी ही, परंतु श्री शुकरूपी श्री सुखदेव जी ने उस फल को चख लिया तो श्रीमद् भागवत जी रूपी फल और मीठी हो गई, वह और मीठी हो गई। और शुक मुखाद मित्रत्व संयुतम, ये इसका भाग। पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम पर्यंतम पिबत। कब तक पीना है? अच्छा, इस बात को समझने से पहले एक बात समझिए। आलय कहते हैं घर को। आलय किसको कहते हैं? घर को। जैसे शौचालय, विद्यालय, पुस्तकालय, तो ऐसे ही रसमालयम, रस आलयम, इसको रस का घर कहा गया है श्रीमद् भागवत जी को। ये रस का घर है और वह रस और कोई नहीं है, हमारी श्री राधा रानी ही है। वह रस और कोई नहीं। अच्छा, जब आप वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जाते हो तो बिहारी जी तो काले हैं, तो दूर से ही चमक मारती होगी बिहारी जी में कभी कभी। भाई अब अंधेरा कर दिया जाए, यहाँ कोई लाइट ना जलाई जाए किसी कमरे में, तो कुछ दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी तो कारे हैं, परंतु कभी कभी दूर से दर्शन करो तो उनमें बड़ी चमक आती है। वो चमक क्या है? वह चमक और कोई नहीं, हमारी श्री श्री जी ही हैं, और कोई नहीं है। इसलिए हमारे रसकाचार्य कहते हैं, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी। वह और कोई नहीं, वह कंचन स्वरूप है, गौरांगी स्वरूप जो बिहारी जी में दिखता है। वह आकर्षण जो शक्ति है, वह आकर्षण शक्ति बिहारी जी में और कोई नहीं, श्री राधा रानी ही है। बोल बरसाने वारी की। कल रात्रि में भी बड़ा आनंद हुआ। अब कुछ लोग फोन करके भी कह रहे थे, बताओ अकेले अकेले ही जो है होली प्रारंभ करवा दी रीला में। अब बाबा करते थे, जब हमारे बाबा थे
तो यहाँ माघ मेला में नियम था, हमको बताया हमारे श्री, उनके ही सब परकर के ही हमारे बाबा सब बैठे हैं। अब कुछ ही लोग रह गए हैं उनके परिकर के, तो उन्होंने बताया कि आपके बाबा जो है हर बसंत पे फूल मंगवा के, रंग मंगवा के होली करवाते थे। तो हमने कहा कि इतना तो हम पे नहीं हो पाएगा, पर जितना हम पे प्रयास बने, फिर फूल मंगाए गए। फिर रात्रि में श्री रास बिहारी सरकार के संग होली खेली गई। अब जो वो करवा दें, प्रयास तो पूरा है कि उनके जितने भी प्रकल्प हैं, हम हमारे द्वारा जितने बन पाएंगे और बढ़ाने का ही प्रयास होगा। और जो सदगुरुदेव कृपा करें, बोलो जय श्री राधे। तो पिबत भागवतम रस आलयम, रसमालयम आलयम पर्यंतम पिबत। कब तक पीना है? जब तक हमारे देह में श्वास है तब तक पीना है। इसलिए कहा आलय पर्यंतम पिबत, तब तक पीते रहो। मुहुरहो रसिका भव भाव का। यहां 3 का विशेष नाम लिया। जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, उनको प्रथम में रखा गया। प्रथम की श्रेणी में रसिक जन, भावुक जन ही बैठते हैं। ये हाँ हमेशा याद रखें, श्रीमद् भागवत जी की कथा में जो प्रथम की अर्धाली में ये पक्की बात है, रसिक जन, भावुक जन निश्चित बैठते हैं। और हम दर्शन भी कर रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। तो यहां आगे श्री कथा प्रारंभ होने जा रही है, जहां नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक महर्षि विराजे हैं। सूत जी उच्च सिंहासन पर विराजे हैं। जहां श्री शौनक जी ने विविध विविध प्रश्न करे हैं, जिनमें 6 प्रश्न करे हैं श्री सूत जी महाराज से। पहला, मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है? दूसरा, शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है उसका सार आप हमें श्रवण कराएं प्रभु। तीसरा, भगवान किस कार्य के लिए अवतार लेते हैं? चौथा प्रश्न, भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनाइए। पांचवा प्रश्न, भगवान की अवतारी संबंधी कथाएं बताइए। और छठवां, भगवान के सुधाम जाने के बाद यह धर्म किसकी शरण में गया? यहां आगे श्री सूत जी महाराज भगवान की कथा और भगवान की भक्ति की महिमा बता रहे हैं, जिनमें यहां आगे भगवान के अवतारों का वर्णन या सूक्ष्म रूप में बताया। अब यहां बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जी की कथा किस प्रकार निर्माण कैसे हुआ। वहां मत देखो, चल तो ही देखो तो कुंभ मेला है। यहां मेला ही है, नाम ही मेला है। कुछ मिल रहे हैं, कुछ बिछड़ रहे हैं। हाँ, यही मेला। बोलो जय श्री राधे। कोई ठाकुर जी से मिल रहा है तो कोई अपने आप वालों से ही बिछड़ रहा है। बोलो जय श्री राधे। तो यहां श्रीमद् भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत जी का निर्माण, एक दिन श्री वेद व्यास जी बैठे हैं। श्री वेद व्यास जी विराजे हैं और श्री वेद व्यास जी के मन को बड़ा संतोष है, मन को शांति नहीं है। आज श्री वेद व्यास जी ने बड़े बड़े वेद, पहले ऋग्वेद को लिख डाला, तीनों वेदों को लिख डाला, फिर भी मन को शांति नहीं। उपनिषद लिख डाले, महाभारत लिख डाली, फिर भी मन को शांति नहीं। तभी श्री नारद जी का आगमन हुआ।
नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को प्रणाम करके श्री वेदव्यास भगवान ने कहा, हे नारद जी, मेरे ये मन का असंतोष क्या है? आप बताइए। बोलो जय श्री राधे। बोलो जय श्री राधे। कहां थे? हाँ, मतलब सुन रहे हैं। चलो, ध्यान हमारी तरफ है, कथा की तरफ ध्यान लगाओ, हम पे मत लगाओ। तो व्यास जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे मन को संतोष है, मेरे मन को शांति नहीं है, क्या करूं? दो बात श्री नारद जी ने कही। वेदव्यास जी, पहली बात, आपने भगवान के संपूर्ण सब बात लिखी, माना, परंतु आपने भगवान के लीला कथामृतों का, भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया। आपने किस कर्म के द्वारा यह फल मिलेगा, यह कर्म करने से यह फल मिलेगा, यह सबका विवेचन बहुत किया, परंतु आपने भगवान के विषय में नहीं लिखा था। पहली बात कि आपने जो भगवान के विषय में नहीं लिखा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने प्रभु चतुर्विध पुरुषार्थ के विषय में बहुत विस्तार किया। चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको चतुर्विध पुरुषार्थ कहा जाता है। इनके बारे में सब कुछ लिखा, परंतु जो निर्ग्रंथा मुनि है, ध्यान से सुनिएगा, जो निर्ग्रंथा मुनि है, जो ग्रंथ से भी जो किसी ग्रंथ को पढ़ते ही नहीं है, निर्ग्रंथा मुनि कौन? श्री सुखदेव जी महाराज, श्री नारद जी, श्री सनकादिक भगवान, ये निर्ग्रंथा मुनि है। ये जो मुनि हैं, ये जो भगवान के भक्त हैं, इनके विषय में तो आपने सोचा ही नहीं। आपने सबके बारे में सोचा, परंतु ये जो भगवान के, आज की भाषा में कहते हैं, भगवान के जो पागल हैं, इन पागलों के बारे में तो सोचा ही नहीं। ये बेचारे कहां जाएंगे, इनका क्या होगा, इनके विषय में तो सोचिए प्रभु। ये तो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। तब श्री नारद जी ने यहां अपने पूर्व जन्म का चरित्र बताया है। नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में अपनी दासी का पुत्र था। अब यह कथा थोड़ी क्या है, 2x में लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि समय भी कम है और भाव भी पूरा है सुनाने का, पूरा श्रवण कराएं। बोलो जय श्री राधे। तो हल्की सी स्पीड हमारी तेज है। पहले ही ऐसा होता है ना, पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, कोई नाटक आता है तो डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये जो है हानिकारक है, इससे जो है अपने आप को अहित ना करें। तो इसलिए पहले हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। अब महाराज 2 ही घंटा है, चलो कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा। कहां थे? नारद जी अपने पूर्व जन्म का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। नारद जी कहने लगे, मैं अपने पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां जीविका के लिए अन्य के यहां आदि उनके यहां कार्य करने जाती थी। मेरे यहां चतुर्मास करने के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ। हम ब्राह्मण थे, और तो और मेरी मां और मैं, मेरी मां ने मुझे सेवा के लिए लगा दिया उन संतों की। उन संतों की सेवा में लगाया
परंतु एक दिन वह संत जाने लगे, वह चतुर्मास पूर्ण हुआ तो संत जाने लगे। मेरा मन उन संतों की तरफ ही अटक गया था, मेरा मन उन संतों में ही लग गया था। वह रोज भगवान की कथा श्रवण कराते, वह रोज भगवान का कीर्तन करते, वह रोज भगवान का नाम बुलवाते। भगवान के नाम में मेरा मन रम गया। अब संसार की तरफ मेरा मन जाने को ही नहीं दौड़ रहा था। परंतु हे वेदव्यास जी, वह एक दिन जाने लगे। जैसे ही वह जाने लगे तो मेरा मन भी उनकी तरफ था, मैं भी उनके पीछे 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 जाने लगा। परंतु एक संत ने आकर कहा, मैंने खूब हट किया कि मैं चलूं, पर एक संत ने आकर कहा तुम अभी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास अपनी मां की जिम्मेदारी है, अभी मां का ऋण है, पितृ ऋण है। उस ऋण को चुका कर आओ, जब आना, जब तुम महात्मन बन सकते, जब हमारे साथ आ सकते। वह तो चले गए। आगे क्या हुआ? श्री नारद जी की मां को एक सर्प ने डस लिया। अब नारद जी तो गए पास में, भारी बाहर रो रहे हैं पर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। वारे ठाकुर जी बड़ी कृपा, मैं तो चाह ही रहा था जैसे तैसे फंद कटे। भारी बाहर रोते हुए दिखा रहे हैं। आदि सब अपनी मां की क्रिया करी और श्री नारद जी चले जा रहे हैं नदी के तट पर। और श्री नारद जी जैसे ही नदी के तट पर आकर खड़े हुए हैं, श्री नारद जी के मन में भगवान की वह सुंदर मनोहारिणी छवि विद्यमान है, वह सुंदर मनोहारिणी छवि विद्यमान है। पर तुरंत ही वह भगवान की छवि चली गई। मानो श्री नारद जी कह रहे हैं, जिधर चौथो जिधर तुम छुपे हो, मानो नारद जी कह रहे हैं क्या कि जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, किन्हें देखना है? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। देखो ऐसे काम तो चलेगा नहीं। भोजन तो सबने किया है कि नहीं किया? किसी किसी ने नहीं किया, पर शक्ति तो है ना। तो फिर ऐसे सूखे सूखे काहे को बैठे हो? तो खड़े हो ने। अब महाराज वैसे कोई भजन चल रहा होगा, कीर्तन चल रहा होगा, वैसे तो नाच लोगे।
जिधर तुम छुपे हो इधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस कर से गीत और गज को, उबारा था जिस कर से गीत और गज को, उबारा था जिस कर से गीत और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को। हमें उन आहों का हमें और आहों का नजारा देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हो टपकते हैं दृग बिंदु, आहों के टपकते हैं दृग बिंदु, तुमसे ये कह कर टपकते बिंदु आहा, तुमसे कहकर तुम्हें अपनी उल्फत में तुम्हें अपनी उल्फत में तरा देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ए शाम दा इश्क क्या ए शाम दा इश्क ना तो सोण दिंदा है और ए चुपनी भी नहीं रहंदा। अब पंजाबी टूटी फूटी है। ए शाम दा इश्क ना चुप रहन देंदा है और ए शांत भी नहीं रहंदा है। माने ना तो शांत रहने देता है और ना चुप रहने देता है। क्या कह रहे हैं? हाँ बारात जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को। उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को। और हमें उन हाथों का हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ओ कन्हैया तुम्हें एक
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री नारद जी कहते हैं, नारद जी कहने लगे भगवान ने वह छवि मेरे मन से हटा ली। जैसे ही वह मेरे मन से छवि हटाई, तब वह छवि जैसे ही हटी, तब भगवान आकाशवाणी हुई और वह आकाशवाणी में कहा गया, तुम इस जन्म में मुझको प्राप्त नहीं कर सकते, इस शरीर को त्यागो, अगले जन्म में नारद बनकर ब्रह्मा के पुत्र आना। और जब श्री नारद जी कहते हैं कि मैं अगले जन्म में इस शरीर को त्यागा और अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बनकर नारद बनकर आया, और अब जब मन चाहे भगवान को पा लेता हूं, जब मन चाहे भगवान को पुकारता हूं, तब भगवान खींचे चले जाते हैं। अच्छा, जब नारद जी पहली बार जब प्रकट होकर भगवान का दर्शन करने गए, तब श्री नारद जी बैठे थे। नारद जी आए भगवान का दर्शन करने प्रथम बार, तो वीणा रखी थी। अब वीणा श्री मां श्री लक्ष्मी जी की बड़ी प्रिय वीणा मां रोज सुनाती थी, भगवान को संगीत सुना रही थी। अब नारद जी आए, प्रणाम किया दोनों को। अब नारद जी का मन उस वीणा पर चला गया। अब भगवान तो भगवान है, अब जो भक्त की इच्छा करे भगवान उसको पूर्ण करते ही हैं। अब लक्ष्मी जी की प्रिय वीणा, ऊपर से भक्त का मन चला गया। अब भगवान दुविधा में, करें तो करें क्या। नारद श्री भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, अरे नारद जी आए हैं प्रथम बार हमारे दर्शन करने के लिए, कुछ तो लाइए, कुछ तो पवाइए, इनको प्रसाद दीजिए, जलपान कुछ तो लाइए। लक्ष्मी जी को भेज दिया, तो मन अभी भी वीणा पर है नारद जी का। तो भगवान ने कहा, नारद जी वीणा उठाओ। बोले भगवान उठा ली, क्या करें, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, लक्ष्मी आ जाए पहले भाग जाओ। क्यों, अरे वो आ जाएगी तो फिर वीणा भी नहीं मिलेगी और हमें भी भोगना पड़ेगा, जाओ जल्दी जाओ। तो नारद जी को वह वीणा भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई है। देवदत्ता में माम वीणा, देवदत्ता में माम वीणा, देवदत्ता में माम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्च राम्यहम्। भगवान की जो प्रदत्त की हुई वीणा है श्री नारद जी को, उसका नाम है देवदत्त। हमारी राधा रानी भी वीणा बजाती है, पता है आपको? नहीं पता? हाँ हाँ, वैसे ही लाते हो। श्री जी की वीणा का नाम पता है क्या है? मधुवती। जो श्री जी वीणा बजाती हैं, उस वीणा का नाम है मधुवती वीणा। उस वीणा को जिसको बजाती है श्री जी, उसका नाम है मधुवती। इसका उल्लेख आया है श्री राधा सुधा निधि में। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने इस बात का उल्लेख किया है, वीणा करे मधुवती, इस प्रकार श्लोक है। तो यहां आगे श्री नारद जी को देवदत्त वीणा प्रदत्त की गई है। और श्री सूत जी महाराज अब महाभारत की चर्चा श्रवण करा रहे हैं। यदा मृदे कौरव सिंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोधरावे गदा विमर्शन भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु
वृकोधराविद गदा विमर्श भवनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब है तो महाभारत का सीधा श्लोक है और इसको हमें बड़ा आनंद आता है गाने में। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोधराविद गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का अंतिम समय चल रहा है जहां दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया गया है श्री भीम जी के द्वारा। अर्धमृत सैया पर पड़ा है, ना उठ सकता है ना बैठ सकता है, जंघाओं से खून बह रहा है। तभी अश्वत्थामा जी का आगमन हुआ। अश्वत्थामा जी ने प्रणाम किया, मित्र ये आपकी स्थिति कैसे? कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ मित्र, मैं पूर्ण करूंगा। धृतराष्ट्र दुर्योधन बोला, अरे जिसके सारे कुल के चले गए हो उसकी अंतिम इच्छा क्या होगी? उसकी अंतिम इच्छा भी अब कुछ बचेगी? जिसके कुल के सारे ही समाप्त हो गए। भैया अश्वत्थामा बोला, नहीं नहीं मित्र, ये तुम्हारी गलती है। क्यों? अरे तुम यदि मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाते तो आज ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। दुर्योधन बोला, जा आज तुझे आज के युद्ध का सेनापति बनाया, तो अंतिम इच्छा क्या है ये तो बताओ। बस अंतिम इच्छा और कुछ नहीं, बस वह मेरे परिवार के सारे लोग चले गए और उन पांचों पांडवों से एक भी नहीं गया। भैया जिसके रक्षक श्री द्वारकानाथ, जिसके रक्षक श्री राधा रमण लाल हो, जिसके रक्षक वह टेढ़ी टांग वाले हो, उसको कौन क्या बिगाड़ेगा? कि जिसको भरोसा नंद लाल का, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके श्री ठाकुर जी रक्षक हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? कि हमने भरोसा कर लिया श्री नंदलाल का, हमने भरोसा कर लिया हो मेरे दिलदार का। दिल तो प्यारा है मगर दिल से प्यारा तू है, पर गजब ये है कि इस दिल से भी न्यारा तू है। शिवेंदु जी कह रहे हैं, इस पद को कल गाएंगे। दिल दुखाने का जो दावा भी करूं, दिल दुखाने का जो दावा भी करूं, फिर किस पे करूं? दर्द दिल तू ही है और दिल भी हमारा तू है। और बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, तेरा कब्जा है हर के दिल पे, कोई दे या ना दे, दिल दुलारा है तेरा दिल का, मेरे दिल का बस दुलारा तू है, ओ मेरे दिलदार शाह। बोलो जय श्री राम। तो यहां अश्वत्थामा गए हैं। अश्वत्थामा गए, पांचों पांडवों के पुत्र एक उनके जैसे ही दिखते हैं, शिविर में घुसे हैं, पांचों पांडवों के बालकों के सिर को काट दिया
और सिर को काटकर दुर्योधन के समीप जैसे ही लेकर आए, दुर्योधन को यह कार्य अच्छा नहीं लगा। क्योंकि बाल हत्या मां पृथ्वी को अच्छी नहीं लगती है। सब कुछ मां सहन कर सकती है पृथ्वी, पर बाल हत्या सहन नहीं कर सकती है। यहां आगे अर्जुन आदि सब श्री द्रौपदी जी का आगमन हुआ शिविर में। द्रौपदी जी ने देखा, आवाज पुकारने लगी, सबको पुकारा, सब दौड़े दौड़े आए। अर्जुन ने देखा, अर्जुन यहां गए हैं श्री कृष्ण के साथ, अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर आए। द्रौपदी से कहने लगे, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, जो तुम उसके लिए दंड नियुक्त करोगे वह इसके लिए दंड मान्य होगा। मुच्चिताम मुच्चिताम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो, और ऊपर से तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे छोड़। भीम जी बोले, इसको छोड़ना नहीं है। भगवान आप बताइए। भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आदताई वदारहण। एक तो आतताई है, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा ब्राह्मण है, ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय होता है। अब दोनों बात कह दी तो भगवान क्या है, कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। तो यहां अर्जुन जी भगवान के मन की बात को समझ गए और अश्वत्थामा के जो मस्तक पर मणि थी उसको निकाल लिया है, उसके केशों का क्षौर कर्म कर दिया है, बाल क्षौर कर दिए हैं, काट दिए हैं और उसको नगर से बेदखल कर दिया। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। यहां आगे भगवान द्वारका जाने के लिए पुनः तैयार हुए। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए उद्धव जी के साथ, तभी आवाज आई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अविद्रवती मामिष शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे देव देव, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यह जो मंत्र श्री उत्तराजी ने कहा है, ये शरणागति का मंत्र है। जो गर्भवती स्त्री हो उनको यह, यदि वह नित्य इस मंत्र का जप करें अपने गर्भ काल में, तो भगवान स्वयं उसके गर्भ की रक्षा करते हैं। बोलो जय श्री राम। उस प्रकार भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाकर श्री उत्तराजी के गर्भ में जाकर श्री परीक्षित जी की उस जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। यहां भगवान पुनः तैयार हुए द्वारका जाने के लिए, परंतु द्वारका जैसे ही जाने लगे तभी कुंती जी ने रोक लिया। मां कुंती कह रही है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, पहले मां कुंती ने क्या कहा? कृष्णाय वासुदेवाय, हे वासुदेव श्री कृष्ण। ठाकुर जी मायूस होकर खड़े रहे। फिर कहा देवकी नंदनाय च, हे देवकी के लाल। फिर भी गुपचुप हंसे नहीं। फिर कहा नंद गोप कुमाराय, अरे नंद के लाला। जैसे ही नंद के लाल कहा, श्री ठाकुर जी प्रसन्न होकर खड़े हो गए, तुरंत मुस्कुराकर खड़े हो गए। तो ऐसे श्री मां कुंती ने भगवान की स्तुति करी है।
यहां आगे भगवान फिर पुनः तैयार हुए द्वारका जाने के लिए। कितनी बार द्वारका जाने के लिए तैयार हुए? 2 बार। अब तीसरी बार फिर तैयार हुए। अब की बार तो राजा युधिष्ठिर ने रोक लिया। यहां राजा युधिष्ठिर ने रोका, कहा भगवान मुझे शोक हो रहा है, मुझसे क्या भूल बन गई? मेरे कारण मेरे आत्मजनों को मृत होना पड़ा, मरना पड़ा। मेरे शोक को दूर करिए प्रभु। यहां श्री भगवान ने उसके प्रायश्चित के लिए, देखिए राजा है, सबसे बड़ा है, तो ये बात आना भी आवश्यक है, क्योंकि जो बड़ा रहता है, जो उच्च सिंहासन पर बैठा है, जो उच्च स्तर पर बैठा है, उसके मन में यह बात आना जरूरी है। दूसरी बात कि यह प्रायश्चित भगवान ने करवा दिया था, 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे उसके प्रायश्चित के लिए, परंतु श्रद्धावान लभते ज्ञानम, युधिष्ठिर की श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं है। युधिष्ठिर भगवान को अपने रिश्तेदारी सगे संबंधियों की तरह देखते हैं, श्रद्धा नहीं है, भगवत तत्व नहीं देखते। तो भगवान ने भी समझाया, वेद व्यास जी ने भी समझाया, ज्ञान उनके मस्तिष्क पर नहीं चला, उनको वह ज्ञान नहीं उतरा। तब क्या करें? तब पितामह भीष्म का स्मरण आया। तब भगवान युधिष्ठिर जी को लेकर पितामह भीष्म के पास लेकर गए। पितामह भीष्म के पास लेकर गए। पितामह भीष्म सहस्त्र बाणों की सैया पर लेटे हैं और राह किसकी देख रहे हैं? श्री नंदलाल का। सब धर्मों को श्री पितामह भीष्म बताया, राज धर्म, मोक्ष धर्म। अब इस पर भी बहुत ही विषय गंभीर चर्चा है, समय कम है। बोलो जय श्री राधे। सब धर्मों के बारे में बताया। अब बात क्या हो रही है कि युधिष्ठिर जी खड़े तो हैं, परंतु सब धर्मों को बता रहे हैं, परंतु पितामह भीष्म का ध्यान युधिष्ठिर जी की तरफ नहीं है, श्री ठाकुर जी की तरफ है। आ युधिष्ठिर जी चक्कर में पड़े, बोले प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, देखना मेरी तरफ चाहिए, पर ये देख और कहीं रहे हैं, बता मुझे रहे हैं। भाई कोई बात कह रहा है तो उसकी तरफ देखकर बात करी जाए, तब तो बात है। अब युधिष्ठिर जी चक्कर में, युधिष्ठिर जी को क्या लगा कि मेरे लिए जो है श्री पितामह भीष्म अब तक मरण अवस्था में नहीं गए हैं, परंतु युधिष्ठिर को क्या पता, श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, यहां श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए श्री पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करने के लिए विराजे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा रुणलोन चोलसं मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। हे देव, प्रसन्न मुख से खड़े रहिए जब तक मैं अपने अंतिम श्वास न ले। यहां श्री पितामह भीष्म ने आगे अनेक धर्मों को युधिष्ठिर को बताया है, और श्री पितामह भीष्म ने इतिमति रूप कल्पिताव तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विनोद आदि स्तुति करी है। और इस स्तुति को कहा गया पुष्पताकृत छंद। यहां आगे श्री भगवान द्वारिका गए हैं और भगवान ने यहां सुधाम गमन किया है। युधिष्ठिर जी को अपशगुन दिखने लगे हैं। अर्जुन जी आए, अर्जुन जी ने बताया कि भगवान तो सुधाम जा चुके हैं, तो 5 पांडव स्वर्गारोहण करिए गए हैं। यहां इधर आगे परीक्षित जी के जन्म की यहां कथा बता रहे हैं, जिनमें
श्री परीक्षित जी महाराज बड़े हुए हैं। श्री परीक्षित जी महाराज बंधुओं बड़े ही प्रतापी राजा हैं। परीक्षित जी का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ संपन्न हुआ, जिनमें जन्मेजय आदि 4 पुत्र इनके हुए हैं। और इन्होंने गंगा के तट पर कृपाचार्य को पुरोहित बनाकर, आचार्य बनाकर अश्वमेध यज्ञ किए हैं। यहां श्री परीक्षित जी महाराज जैसे ही दिग्विजय करने के लिए गए हैं, वहां उनको एक बैल का दर्शन हुआ, एक गाय का दर्शन हुआ, जिनमें एक शूद्र स्वरूप में, एक राजकीय वेश में एक पुरुष खड़ा है, जो कि उस बैल के पैरों को काटे जा रहा है। एक ही पैर बचा है। परीक्षित जी ने पूछा, कौन हो तुम? तो गाय ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी हूं, यह धर्म है और यह कलयुग है। श्री परीक्षित जी ने देखा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे राज्य में ऐसा। अच्छा एक बात, जब तक श्री परीक्षित जी थे तब तक कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ था, कलयुग का प्रभाव इस धरातल पर नहीं था। यहां आगे श्री परीक्षित जी ने कलयुग के 4 स्थानों को बताया है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, इन 4 जगह कलयुग पाया जाता है। और 5वां जो धन है कैसा, जो किसी की अनीति के द्वारा कमाई हुए धन में कलयुग का वास है। यहां एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए हैं। श्री परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने देखा, मृग के पीछे गए। तो यहां अब आप कहोगे, परीक्षित जी तो धर्मशील राजा हैं और ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? तो बंधुओं एक बात, उस समय एक बात जानने योग्य है कि उस समय राजाओं का यह कर्म होता था। पुरोहित आदेश करते थे कि कुछ जो जानवर, क्या था कि सब खेती सब करते थे, तो कुछ जानवर, पशु पक्षी उस समय विध्वंस करते थे, उनकी फसलों को बर्बाद करते थे। तो उनको समाप्त करने के लिए ऐसे पशु पक्षियों को जो विध्वंस ना करें, उनको मारने के लिए भी जाते थे। यही कारण मुख्य है। दूसरी बात, परीक्षित जी जैसे ही गए हैं, परीक्षित जी ने वह मृग तो आगे चला गया, शमीक मुनि के आश्रम में प्रवेश किया है। शमीक मुनि ध्यान अवस्था में बैठे हैं। जैसे ही आगे प्रवेश किया, पानी जल मांगा, देखा ओहो ये कैसा ब्राह्मण है, राजा आया है और सम्मान नहीं किया। तो परीक्षा लेने के हेतु उन्होंने मरे हुए सर्प को उनके गले में डाला, परंतु कुछ भाव नहीं पाया, हिले डुले नहीं। तो परीक्षित चले गए। उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। कुछ बालकों ने देखा होगा दृश्य, कुछ बालकों ने जैसे ही आकर देखा, श्रृंगी ऋषि के पास आए। शमीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनके पास आए। जैसे ही पता लगा कि मेरे पिता का अपमान किया है, श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्त में हनि। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7 दिन बाद वह तक्षक सर्प के द्वारा उसकी मृत्यु निश्चित है। यहां शमीक मुनि ध्यान अवस्था से उठे। अच्छा एक बात हमें जाननी है कि भाई जब शमीक मुनि ऐसे ही ध्यान वाले थे, तो जब परीक्षित जी आए तब तो नहीं उठे? भाई ये विचार करने वाली बात है ना। तब ये बात है कि ध्यान की पद्धति अनेक प्रकार की होती है। कुछ समय समय के अनुसार उसी समय की परिधि रहती है, उसी समय में करते हैं ध्यान। तो वही समय की परिधि के अनुसार वह ध्यान करते थे शमीक।
शमीक मुनि ने अपने एक शिष्य गौरमुख को भेजा है परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी को पता लगा है कि मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान हुआ और शाप दिया, पर यहाँ परीक्षित जी क्रोध नहीं आया। परीक्षित जी तो और प्रसन्न हुए। वारे वाह ठाकुर जी तेरी कृपा, मैं जिंदगी भर अपने लिए करता रहा, मैंने सोचा ही नहीं कि कभी मैं आपका भजन भी कर पाऊं, पर आपने ऐसी कृपा करी कि बड़ी जल्दी ही सब व्यवस्था बना दी। और श्री परीक्षित जी गंगा के तट पर आकर विराजे हैं। श्री परीक्षित जी जैसे ही गंगा के तट पर आकर विराजे हैं, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए। श्री परीक्षित जी ने प्रार्थना करी, भगवान जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो वो क्या करे। अब सब निरुत्तर थे, क्योंकि सब अलग अलग अपना भाव बता रहे थे, एक उत्तर मिला नहीं। तभी वहां उनके ही बीच में साक्षात भगवान के ही स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण ही उन्हीं सब मुनियों के बीच में प्रकट हो गए हैं श्री सुखदेव जी के रूप में। बोलो सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही प्रकट हुए हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज को सबने प्रणाम किया, उच्च सिंहासन पर विराजा है। यहां अर्धपास से श्री परीक्षित जी ने पूजन किया है। आइए श्री सुखदेव जी कैसे हैं और स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम यहीं विश्राम दें। आज की कथा को यहीं विश्राम दें, हनुमान चालीसा का श्रवण करें, उसके पश्चात आरती, और बिना प्रसाद लिए कोई व्यास मंच से जावे ना। तो आइए भगवान नाम स्मरण करते हुए श्री सुखदेव जी को पुकारें। कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। 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 और देखो ऐसे काम नहीं बनेगा, जो नहीं उठेगा बाकू बगल वाले की सौगंध है। जरा प्यारे वाला दीप जला दे, जरा प्यारे वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जरा प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। भजन का आनंद लेते जाएं और हनुमान चालीसा का श्रवण करते जाएं। हनुमान चालीसा अब पहले तो नाचो नहीं हो, हाँ, अब हनुमान चालीसा श्रवण करिए, उसके पश्चात आरती। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। आप ही गलती वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल भजन हो जाता है जब बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत सवार सुमत के संगे, कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचन केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे,
कांधे मुझ जने हो साजन शंकर कवल के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज कर बेगो आतुर प्रभु धनेश्वर वेगो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सत्यम रोधर शील कावा दुगन रूप धरे लंक जरावा धरे अश्वर सवारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सही मन लखन जाए श्री रघुवीर असुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रेम भरत संभाए सहस बदन तुम रोय सुनावे असवे श्रीपद घंटा लगावे सरगारि ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित रहिसा जब कुबेर दिखपाल जहाँ दे सब गोविंद कह सके कांते तुम पुकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद देना तुम रोवेंद्र हुई सनवाना लंकेश्वर में सब जग जाना चैत्र दो जन बरभानु लीनो ताहि मधुर बल जानो समुद्र का मिल घुमाई जलद लांगे अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते शोभानो कह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे होतना क्या बिन पैसारे सब तुम रहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तीर्थ समारोह आवे तीनों लोग हाकते कांपे भूत विचार संकट नहीं आवे महावीर जमुना वसुनावे नाथ रोग हरे सब वीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन के वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असवत करने राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा राम को भावे जन्म जन्म के दुख बसना अंधकार रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो समरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान साई कृपा करो गुरुदेव की नाही जो सतवार पाठ कर सोई छूटे बंद महासुख होए जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हर चेहरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हरे मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूम जय जय राम बोलो हनुमंत लाल की जय हो। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। हरि ओम श्री ज्वालामालिन्ये नमः श्री रत्नेश्वराय नमः। ध्यानार्थे सर्वोत्तरार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसोजा तक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राधायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। लालन की मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो लालन की मेरे लालन की लालन की मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर कुंडल। मुख पर अले हो मुख पर लाली गुलाबन की मुख पर लाली गुलाबन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन। कृष्ण कृपालु दयालन की कृष्ण कृपालु दयालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन
दास बलिहारी छवि पे कृष्ण दास बलिहारी छवि पे कृष्ण कन्हैया